भाई घंटों लगा रहे हैं गाने के अंदर से बेस लाइन अलग से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके ऑडियो लेवल्स बैलेंस कर रहे हैं कि वो वोकल ये डायलॉग के ऊपर ओवर पावर ना हो जाए, साउंड इफ़ेक्ट्स के भी साथ आवाज़ आए लेकिन वो इतनी ना हो कि वो अननेचुरल लगे, फोर्स्ड लगे, और बेस भी सही जगह पे अपनी थंप भी महसूस करवाए। लेकिन जब आप फ़ोन पे देखेंगे तो वो आपको फील ही नहीं होगी। इतने से स्पीकर में से बेस कहाँ निकलती है ना? ये है ना ख़राब बात, बस यही तो मसला है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आपसे यूट्यूब पे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी मुझे एक इवेंट के लिए निकलना है, काजी भाई के साथ जाना था। काजी भाई का मैसेज आया कुछ टाइम पहले कि यार 4:15 बजे तक निकलते हैं। तो मैं तो 4:10 पे तो मेरी आँख खुली थी, तो मैंने उनको बोला आप जाओ, मैं ख़ुद आ जाऊँगा। इसमें मेरे और आपके सीखने के लिए 2 लाइफ लेसन है। नंबर 1, लेट होना बुरी बात है, हम सबको पंक्चुअल होने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी करता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ख़ुद के चक्कर में किसी और को लेट करवाना और ज़्यादा बुरी बात है, तो वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हमारा आउटफिट है आज के इवेंट के लिए। इसका ब्रेकडाउन हम जल्दी से कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है ब्रेकडाउन बड़ा मज़े का होगा। शर्ट काजी भाई की है, अभी 2 घंटे पहले मुझे मिली है। पैंट जो है ये शेरा भाई की है, वो थोड़ा नहीं थी पैंट मेरे पास अच्छी कोई। टोपी अब मेरी है, बेगम ने बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, तो ये भी मतलब मैंने तो नहीं ख़रीदी है। जूते अलबत्ता मैं अपने पहन के जाऊंगा। तो दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे। नाउ लेट्स गेट गोइंग। नॉट रियली अ गुड लुक, लेकिन ये मेरा कैमरा स्ट्रैप है। ये मतलब अगर मैं कैरी कर रहा हूँ तो ये मेरे आउटफिट का हिस्सा है। ये भी गाइस अली चौधरी फिल्म्स फ्रॉम लाहौर ने भेजा है। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत दिन बाद आपको नज़र आ रहे होंगे मिस्टर बाबू। शायद क्लियरली नज़र ना आ रहे हो, बाहर रोशनी ज़्यादा है, बट बाबू का इंट्रोडक्शन तो मैं ऐसे करा रहा हूँ जैसे मेरी आपकी मुलाकात रोज़ाना होती है और बाबू आपको बहुत दिन बाद, मुझसे भी आप काफ़ी टाइम बाद ही मिल रहे हैं। बट खैर, वी आर ऑन आवर वे। इवेंट पे जाएँ, काजी भाई भी निकल गए हैं, मोस्ट लाइकली वहाँ पे आमिर भाई भी आएंगे। अब बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं काजी भाई से तो नहीं, आमिर भाई से पहले पहुंच जाऊँ, वरना आमिर भाई ये क्या, ये कोई टाइम है आने का, ये वो यू नो। क्या हुआ भाई? सर यहाँ पे काम चल रहा है। हेलो जी, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे शम्सी स्टूडियो। रोनिन का यहाँ पे इवेंट है और मेरे साथ बहुत अजीम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे ऑलरेडी। ये मिस्टर आमिर भगत हैं, ब्लॉग में एनर्जी फुल। ये शामिर डीओपी हैं, शाहजेब सॉस स्पेशलिस्ट, और एक और हमारे साथ अजीम शख्सियत है लेकिन वो भी टेंशन में, उनका माइक ख़राब हो गया अचानक। अभी करते हैं, कुछ हो जाएगा वो होपफुली। माइक से याद आया, जब से ये वीडियोस बनाना शुरू किए हैं आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि गुड क्वालिटी वीडियो इज़ ऑप्शनल, गुड क्वालिटी ऑडियो इज़ एसेंशियल। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ना ऑडियो के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ऑडियो फाइल हो गया। ऑडियो फाइल का मतलब अब तो जब मुझे बेहतरीन ऑडियो ख़ुद के लिए चाहिए तो मेरी कोशिश भी यही रहती है कि बेहतरीन ऑडियो मैं डिलीवर भी कर पाऊँ आप लोगों को। अलाउ मी टू डिमॉन्स्ट्रेट। माइक नंबर 1, माइक नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अब ये सारी कहानी आपको सुनाने का क्या पॉइंट था ये थोड़ी देर में बताता हूँ। नहीं, मैं पहनूंगा भाई, कंटेंट है ये। ये एंट्रेंस वाले सारे रेड कारपेट एक्सपीरियंस हमारा हो गया है, सारे लवाजमात, साउंड बाइट्स, पिक्चर्स। अब रेड कारपेट की इतनी आदत है नहीं, तो थोड़ा सा नर्वस होता हूँ मैं रेड कारपेट पे। ऑन क्यों बोलो तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। ये मेरे मैनेजर हैं, ये रेड कारपेट के टाइम आगे पीछे हो जाते हैं। भाई कर लेगा कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा। चले कहाँ चले? अगर नहीं अंदर चले, घर भी चल सकते हैं। आपकी हो गई इन्फ्लुएंसरिंग भैया। क्या हो गया भाई? तो रेड कारपेट के बाद एक्चुअल इवेंट शुरू हुआ जिसमें मेन स्ट्रीम के सारे टॉप सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और सारे टॉप के डिजिटल क्रिएटर्स और सारे टॉप के म्यूजिशंस, हसन रहीम, आसिम अज़हर, अब्दुल हन्नान, अनूर अल खालिद, और इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इनके साथ कोलैबोरेशन में रोनिन ने निकाले अपने सॉफ्टवेयर बेस्ड एयरबड्स। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड है, ENC है, ANC है, क्वाड माइक्स भी हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल क्या होता है? Ladies and gentlemen, now you
एक ऐसी बड़े से बात हम करने जा रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग का बेताज बादशाह है, जिसमें खूबसूरती से कैसे चीजों को शूट करना है वो सिखाया है और बल्कि बताया है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ the one and only Juliet से। What's happening, bro? Huge round of applause. Huge round of applause for Irfan Juliet. अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपने मेरे मुंह से ये अल्फाज ज़रूर सुने होंगे कि भाई ये जो वीडियो मेरी आने वाली है यूट्यूब पे, इसको प्लीज़ आप टीवी पे देखना। फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन, भले जितना महंगा फ़ोन हो आपका, और छोटे से स्पीकर, इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल ओरिएंटेड काम हुआ है। मैं बायस्ड हूँ अपने काम के बारे में, तो वो डिटेल आप नोटिस नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, जब आपके फेवरेट म्यूजिशियन हसन रहीम, अनूरल, हन्नान, आसिम अज़हर, जब ये लोग म्यूज़िक बनाते हैं, उसमें इमोशन, उसमें फ़ील डालते हैं, तो जिस सेटिंग पे वो गाना बनाते हैं, वो सेटिंग अगर आप डिफ़ॉल्ट किसी भी ईयरबड में सुनोगे तो वो उसके साथ मुझे लगता है नाइंसाफ़ी है। तो अगर थोड़ी टेक्निकल बात की जाए तो जिस हाइज, मिड्स, लोज़ पे, बेस, ट्रेबल, EQ पे आपके पसंदीदा सिंगर ने वो गाना बनाया है, अब आप इस ईयरबड्स के ज़रिए इसकी ऐप खोलें, वो अपना फेवरेट आर्टिस्ट सेलेक्ट करें और उनकी सेटिंग के साथ, जिस सेटिंग के साथ उन्होंने इंटेंड किया था कि ये गाना सुना जाए, वही एग्जैक्ट सेटिंग, वही एग्जैक्ट साउंड, वही एग्जैक्ट फीलिंग। क्या बात है। वो बहुत प्रीमियम प्राइसिंग नहीं है कि ये 80,000 रुपये के एक ईयरबड। अगर आप बात करें बाकी जो सॉफ्टवेयर बेस्ड ईयरबड्स हैं, फॉर एग्जांपल JBL, बोज, सोनी, सेनहाइज़र, उनकी प्राइस सेम फीचर्स की 1520X है। या आप एक सिंपल गूगल सर्च में देख सकते हैं, 15-20% नहीं, 1520X, यू नो। तो बिग थम्स अप। और मैं तो रोनिन के साथ हमेशा से इन्वॉल्व हुई सिंस दे स्टार्टेड बेसिकली मार्केटिंग। तो सीन्स कुछ ऐसे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वो माइक का क्या हुआ? अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा।